गमणं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्तिहो मज्जं वन्दित्वा शवसिद्धे दोमचल्मनोगयं पत्ते वचामि शमे पाहुर्मिडमोषै केवली भगवम्। कल अपन ने देखा था कि वंध का विनाश कैसे हो। उस वंध के नाश के लिए आचार्य भगवान ने कुछ विशेष भावनाओं का प्ररूपण किया है। इन भावनाओं को बार बार वाने से वंध की प्रक्रिया समाप्त होती है। भावना भवनाशिनी है। ज्ञानी जनों का कहना है कि जैसे कोई दमा का रोगी हमेशा अपने जेब में उस दमा की पुड़िया को गोली को अपने पास रखता है। कहाँ पर ये रोग उखड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। चलते फिरते जहाँ कहीं भी उसको दमा उठ जाए तो वो तत्काल एक पुड़िया निकालकर सेवन कर लेता है और उसका सेवन करते रोग शांत हो जाता है। इसी तरह विषय कषाय रूपी दमा का रोगी इन भावनाओं की पुड़िया हमेशा अपने पास रखता है। कहाँ कसाई का निमित्त मिल जाए, कहाँ इंद्रियों के विषय उपलब्ध हो जाए और उन विषय कषाय का रोग होते ही तत्काल वो इस भावना रूप पुड़िया का सेवन कर लेता है तो उसका वो रोग शमन हो जाता है। ऐसी भावना कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव वाली आत्मा हूँ और ये विषय कसाय असहज है, सहज नहीं है। सहज का अर्थ होता है सहजायते इति सहजा। जो आत्मा के गुणों के साथ उत्पन्न होता है वो सहज होता है और जो आत्मा के गुणों से विपरीत होता है वो असहज होता है। विषय कषाय असहज हैं और ज्ञान दर्शन आदि गुण सहज स्वभाव वाले हैं। मैं उन सहज शुद्ध ज्ञान का वेदक हूँ ऐसी भावना करता है और जब ये ज्ञान स्वभाव का अपने आप में वेदन करता है तब सारे विकल्प जाल समाप्त हो जाता है। अब कोई भी विकल्प वहां उखड़ करके नहीं आता।
क्योंकि जिस व्यक्ति ने वास्तविक स्वरूप समझ लिया, अब पर के प्रति कोई प्रकार का विकल्प नहीं होता। इसलिए दूसरा विशेषण निर्विकल्पो हम का। और तीसरा उदासीनो हम। जैसे स्वामी की कल अपन टीका पढ़ रहे थे ना, पृष्ठ 365 पर तीसरी लाइन में दूसरे पैराग्राफ पर, मैं उदासीन हूं। अहम माने मैं, उदासीन हूं माने देखो, आसीन का अर्थ होता है बैठना। और वो आसीन के साथ में बैठा, लेकिन वो उपसर्ग लग गया तो ऊपर बैठना होता। यानी अब विषय कसायों के आसन को छोड़ करके अब रत्नत्रय के आसन पर बैठ गया हूं। इसका नाम उदासीन होता है। प्रयोग करते ना, अब तो अब उदासीन हो ना, अब तो उदासीन आश्रम में रह रहे हो ना। उदासीन का अर्थ यही है, जो गृहस्थी के जाल से ऊपर बैठ गया। अब जिसको कोई आकुलताएं नहीं, वो उदासीन भव्य आत्मा अपने स्वरूप को देखता है कि जब अब हम ऊपर बैठ गए तो नीचे की ओर तो झांकने ही नहीं। इसलिए इसको उदासीनो हम। लोक में भी इसकी व्युत्पत्ति करते थे कि यहां पर उदासीन के साथ में ये जब प्रारंभ भूमिका में ऊपर बैठता है तो उदासीन हो जाता है। और फिर उसके बाद में उदास होता है। उदासो हम, उदासो हम प्रारंभ भूमिका है गृहस्थी से ऊपर उठने की। फिर उदासो हम में से ऊ हट जाता है। अब बचता है दासो हम। इसका नाम होता जिणे कमई। आवेग जिनेन्द्र भगवान के मत में ही मति रह गई, अब कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपका दास हूं, यानी भगवान दास हूं। दर्शन ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो गया, चारित्र मेरे अंदर प्रकट हो गया। जब तक निश्चय रत्नत्रय में नहीं बैठ रहा हूं तब तक दासो हम, मैं दास हूं। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो दास का दावी हट जाता है। अब फिर दो ही शब्द रह जाते थे, सोहम, सोहम। सोहम यानी हे परमात्मा, जो तुम हो वो ही मैं हूं।
जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यह राग वितान। ऐसा सोहम सोहम करने वाली आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाती है। पूज्यपाद स्वामी ने भी समाधि शतक में लिखा है, हे आत्मन, सोह मिथ्यात्व संस्कार तस्मिन् भावनिया पुना, तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लप्ते ह्यात्मनि स्थितम्। हे भगवान, इसकी जाप करो, सोहम सोहम सोहम, कोहम, मैं कौन हूं? वही तो हूं, जो भगवान है वही तो मैं हूं। ये सोहम सोहम इसकी जाप करने वाला इति आत्म संस्कार, अब जिसको बस वो ही संस्कार रह गए और कोई दूसरा संस्कार नहीं है, उस संस्कार के साथ में जिसको और दृढ़ता आ गई, ऐसे दृढ़ संस्कार वाला आत्मा, सोहम सोहम का जाप करने वाला आत्मा एक दिन भगवान बन जाता है। ये प्रारंभ में तो होता है सोहम, लेकिन जैसे ही छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं और वहां पर शावी हट जाता है, अहम 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 अहमिको खलु शुद्धो। हे परमात्मा, आप तो मैं अपने बल से काम करूंगा, मैं एकाकी मोक्ष को प्राप्त करूंगा, अब आलम्बन की जरूरत नहीं है, अब तो निरालंबी होकर के मैं स्वयं अहम अहम ऐसी भावना करता हुआ वो स्वयं अहम अहम करने वाला अरहम पद पर स्थित हो जाता है। वो उदासो हम की भावना वहां से जोड़ देती है। इसलिए निरंजनो हम, ये भावनाएं बड़ी गजब की होती हैं। इन भावना सूत्र को हमेशा भाते रहना चाहिए। मैं उदासी हूँ, उदासीन हूँ, मुझे दुनिया के कोई भी कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं है। और फिर कहता है निरंजन निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि संजात वीतराग सहजानंद रूपम सुखानुभूति मात्र लक्षणेन सुसंवेदन ज्ञानेन संवेद्यो गम्या प्राप्यो वरितो अवस्थो हम। जैसे जैसे भावनाएं आती हैं वैसे वैसे और गहराई में चला जाता है और वो वहां सोचता है कि हे भगवान, मेरा तो ये स्वरूप है और आज तक मैं अपने स्वरूप को भूल करके ये बाहरी क्रियाओं में अटका रहा। ये वास्तव में देखना, जीवन रोने धोने से प्रदर्शन से नहीं बदलेगा। तुम रोते रहो, सोचते रहो कि मेरे कर्म धुल गए हैं, इससे काम नहीं होगा। जीवन बदलना है तो दृढ़ संकल्प करो। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा
बिना संकल्प के विकल्प नहीं मिटेगा। जो व्यक्ति सोचते रहते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, इनका नाम विकल्प है। आप संकल्प कर लो कि ये मैं करके रहूंगा, तो आचार्य कहते हैं संकल्पे जायते शक्तिर। जहां संकल्प होता है वहां आपके अंदर शक्ति प्रकट हो जाती है, वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। उस शक्ति संकल्प में है। आप अपने घर से मंदिर तक पैदल नहीं आ सकते। 1 किलोमीटर के लिए आपके लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती रोज रोज। लेकिन जब संकल्प कर लेते हो तो शिखर जी का पहाड़ 27 किलोमीटर की यात्रा भूखे प्यासे अपने नंगे पैरों से तुम पूरी यात्रा करके आ जाते। ये क्या है? इस संकल्प है कि मुझे यात्रा करना है। कैसे करोगे? कैसे पहाड़ चढ़ोगे? तुम क्या समझते हो? संकल्प में वो शक्ति है, वो शक्ति है कि 27 किलोमीटर के पहाड़ को दौड़ दौड़ करके चढ़ करके 8 घंटे 6 घंटे में आकर के वो नीचे आ जाता। जहां संकल्प होता है वहां शक्ति प्रकट हो जाती है। बस इतना है कि आपको संकल्प की जरूरत है। हर कार्य में संकल्प हुए बिना दृढ़ता आ नहीं सकती। जब तक संकल्प नहीं लोगे तब तक आपके कदम नहीं बढ़ेंगे। दिन में 10 बार खाने वाला व्यक्ति उन 10 दिनों में संकल्प कर लेवे तो 10 उपवास कर लेता। यहां पर शेष दिनों में नाश्ता छोड़ने को तैयार नहीं होता। नाश्ता ना मिले तो घर में तूफान खड़ा कर देवे। और वहां पर 10 दिनों के बीच में लोग मनाएं कि भैया आज दूध पानी तो ले लो, काजू किशमिश तो ले लो, रोटी नहीं खाओ कोई बात नहीं, नहीं खाएगा। ये क्या है? इसी का नाम तो संकल्प है। आप एक दिन के लिए भी कोई संकल्प लेते हैं और संकल्प लेते ही आप उस दिन का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आज आपने नियम ले लिया कि आज चतुर्दशी है, आज होटल का नहीं खाऊंगा। ये संकल्प लिया। जब नियम लेते हैं तब परीक्षा जरूर होती है। सालों से कोई ने कहे कि होटल पे खा लो भैया, नाश्ता कर लो, लेकिन आज नियम लिया है तो आज कई लोग कहेंगे कि आज तो तुम्हें पानी पूरी खाने ही पड़ेगी भाई साहब। ये देखो कैसा कर्म का उदय आता है कि जब त्याग करो तब उस समय परीक्षा होती है, और जब खावे के लाने मोह बाए रहो तो कोई एक गिलास नहीं डालने को तैयार होता। पूछता ही नहीं कोई कि ला भाई खा लो आज। इसलिए संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। आप जो ठान लो वो हो जाए। जब तक आप ठानते नहीं हो तब तक आपके लिए कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लेते हो तो मुश्किल सरलता में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए लिखा है किसी ने
कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। हर मुश्किल का हल होता बस आपके अंदर संकल्प की शक्ति हो जाए। तो देखो क्या लिख रहे हैं, ये निरंजन निशुद्धात्मा। निरंजन का अर्थ होता है ज्ञान वर्णादि कर्म कालिमा से रहित आत्मा का स्वरूप, वो निरंजन कहलाता है।